आज इस वीडियो में हम 5 फ्रेजल वर्ब देखेंगे। ब्रेक, देखें ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, और ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। लेकिन जब इसी ब्रेक के साथ प्रेपोजिशन ऐड हो जाता है तो ये प्रेपोजिशन लगने की वजह से फ्रेजल वर्ब बन जाता है और इसके मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। अगर हमें फ्रेजल वर्ब ना आते हों तो हम कॉन्टेक्सचुअल रीडिंग नहीं कर पाते हैं और रीडिंग की मीनिंग समझ नहीं पाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज फ्रेजल वर्ब एंड हाउ कैन वी यूज इन अवर सेंटेंसेस। ब्रेक डाउन, नंबर 1 इज ब्रेक डाउन। ब्रेक के साथ डाउन लग गया तो अब इसका मतलब हो जाएगा टू फेल, टू सीज टू फंक्शन, काम करना बंद कर देना। कोई भी चीज़ जो काम करना बंद कर दे उसके लिए आप यूज़ करोगे ब्रेक डाउन। पास्ट के लिए ब्रोक डाउन, और अगर परफेक्ट यूज़ करना है तो फिर ब्रोकन डाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड माई कंप्यूटर विल ब्रेक डाउन इफ़ आई ट्राई टू रन इट एट टू हाई स्पीड। मुझे डर है अगर मैं इसे ज़्यादा रफ्तार के साथ चलाने की कोशिश करूँगा तो मेरा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर माई कंप्यूटर विल ब्रेक डाउन मीन्स मेरा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। अनदर एग्जाम्पल इज आई डाउनलोडेड अ हैवी फाइल एंड माई मोबाइल फ़ोन वॉज ब्रोकन डाउन। मैंने एक भारी फाइल अपने मोबाइल में डाउनलोड की और मेरे मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि हम हैवी फाइल डाउनलोड करते हैं तो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल काम नहीं करता, तो वहाँ आप यूज़ करोगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का एक और मीनिंग भी है टू रेंडर और टू बिकम अनस्टेबल ड्यू टू स्ट्रेस और कोलैप्स फिजिकली और मेंटली। तनाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आप अनस्टेबल हो, गैर मुस्तहकम हो, जिस्मानी या जहनी तौर पर टूट जाना। किसी भी ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से जिसमें आप जिस्मानी या जहनी तौर पर टूट चुके हो तो आप यूज़ करोगे ब्रेक डाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ बैक टू वर्क नाउ, वो वापस काम पर आ चुकी है। आफ्टर शी ब्रोक डाउन इमोशनली, इमोशनली टूटने के बाद, यानी जब वो इमोशनली कोई भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ था कि वो इमोशनली टूट चुकी थी लेकिन अब वो वापस अपने काम पर आ चुकी है। अनदर एग्जाम्पल इज व्हेनेवर शी टॉक्स अबाउट हर पेरेंट्स सेपरेशन, जब भी वो अपने वालिदैन की सेपरेशन की बात करती है, शी ब्रेक्स डाउन मेंटली, वो जहनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो ब्रेक डाउन मीन्स कोई चीज़ काम करना बंद कर दे या आप मेंटली या फिजिकली टूट जाओ, तब आप ब्रेक डाउन यूज़ करोगे। ब्रेक थ्रू, नेक्स्ट इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मीन्स टू एंटर फोर्सफुली, किसी भी जगह ज़बरदस्ती दाखिल होना। फॉर एग्जाम्पल, द क्राउड मैनेज टू ब्रेक थ्रू द बैरियर्स एंड गेट ऑन टू द पिच, हुजूम रुकावटों को तोड़कर मैदान में ज़बरदस्ती दाखिल होने में कामयाब हो गया। सो ब्रेक थ्रू मीन्स ज़बरदस्ती कहीं भी एंटर होना। एंड द एग्जाम्पल इज प्रोटेस्टर्स ट्राई टू ब्रेक थ्रू एन ऑफिस, मुजाहिरीन ने दफ्तर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। तो जब कोई भी शख्स कहीं ज़बरदस्ती दाखिल होना चाहेगा तो वर्ड यूज़ होगा ब्रेक थ्रू। The next phrasal verb is break into. Break into means गैर कानूनी तौर पर या ज़बरदस्ती दाखिल होना, खासकर जुर्म करने के लिए। ब्रेक थ्रू में आप सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ब्रेक इनटू में आप कोई इलीगल काम करने के लिए, कोई जुर्म करने के लिए किसी जगह पर फोर्सफुली एंटर हो। फॉर एग्जाम्पल, somebody broke into the car, कोई उसकी कार में दाखिल हुआ and stole his tools and CDs, और उसके औजार और CD वगैरह चुरा लिए। यानी कि यहाँ पे उसने ब्रेक इनटू का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि वहाँ वो दाखिल होकर उसने चोरी की है, एक जुर्म किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैकर्स ब्रोक इनटू द बैंक्स कंप्यूटर सिस्टम एंड स्टोल कस्टमर्स डाटा। हैकर ने बैंक के सिस्टम में ज़बरदस्ती घुसकर उनका तमाम सार्फिन का डाटा चुरा लिया। तो ब्रेक इनटू मीन्स आप किसी भी जगह पर फोर्सफुली दाखिल हो और फिर उनका वहाँ कोई चोरी करें, कोई जुर्म करें, कोई क्राइम करें। नेक्स्ट इज ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स फरार होना, खास तौर पर किसी जगह से ज़बरदस्ती सरकशी कर कर। टू एस्केप स्पेशली फोर्सफुली और डेफिएंटली। फॉर एग्जाम्पल, दे ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन इन द मिडल ऑफ द नाइट, वो आधी रात को जेल से फरार हो गए। द नेक्स्ट इज द स्टूडेंट्स ब्रोक आउट फ्रॉम पनिशमेंट यस्टरडे, कल तलबा सजा से ज़बरदस्ती भाग गए, फरार हो गए। तो ब्रोक आउट मीन्स किसी भी जगह से फरार हो जाना। The last is break off. Break off means होता है to stop doing something abruptly. अचानक से कुछ करना बंद कर देना, especially speaking. अचानक से बोलना बंद कर देना, अचानक से बातचीत रोक देना। For example, Zara broke off realizing that she was wrong. ज़ारा ने एकदम से खामोशी इख्तियार की, एकदम से चुप हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वो गलत बोल रही थी, वो गलत थी। The next example is Teachers would break off their conversations when the principal came into the room. टीचर्स एकदम से खामोश हो जाती
जब भी प्रिंसिपल कमरे में दाखिल होती। तो ब्रेक ऑफ मीन्स खामोश हो जाना, अपनी गुफ्तगू मुलतवी कर देना एकदम से। ब्रेक आउट मीन्स फरार हो जाना किसी भी जगह से। ब्रेक इनटू मीन्स कहीं ज़बरदस्ती दाखिल होना कोई भी जुर्म करने के लिए। ब्रेक थ्रू मीन्स किसी भी जगह ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती दाखिल होना। और ब्रेक डाउन के 2 मीनिंग्स हैं, काम बंद कर देना, कोई भी चीज़ फंक्शन करना बंद कर दे, या स्ट्रेस की वजह से मेंटली और फिजिकली किसी भी इंसान का टूट फूट जाना। तो नाउ यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब इन योर कम्युनिकेशन, इन्हें याद कर लीजिए। जब ऐसी सिचुएशन आए फ्रेजल वर्ब यूज़ कीजिए। फ्रेजल वर्ब यूज़ करने से हमारी स्पीकिंग बहुत इंप्रूव होती है। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।